ईरान का इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर 200 से जायद मिसाइल बरसा दिए। बैलिस्टिक मिसाइल तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा की इमारत समेत मुतादिद मकामात पर गिरे। हमलों में 7 इसराइली हलाक, 90 जख्मी। इसराइली भर में सायरन बज उठे। कई इलाकों में बिजली बंद। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का 200 इसराइली जंगी तैयारे तबाह। खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे, दुनिया हैरान रह जाएगी। जब तक जरूरी हुआ जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। आलमी कवानीन के तहत फैसला कुन जवाब देने का हक रखते हैं। पासदारान इनकलाब के जारी करदा बयान में कहा गया, बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जहां से जारहियत हुई। इसराइल में कोई मकाम महफूज नहीं रहेगा। ईरान इसराइल को मुहलिक हमलों की सजा देगा। ईरानी फौज इसराइल की गाजिब हुकूमत को मसाइब का शिकार कर देगी। ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमनाई कहते हैं, इसराइल ने अपने लिए एक भयानक अंजाम का इंतखाब किया। शहदा का खून नजरअंदाज नहीं करेंगे। ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। इसराइल के ईरान पर मुसलसल मिसाइल हमले, 78 शहरी शहीद, 320 जख्मी। इसराइल का ईरान के शिमाल मगरबी तब्रेज रिफाइनरी के करीब 3 मकामात पर हमले। इसराइली हमले के बाद शदीद आग लग गई। जंजान में फौजी अड्डे पर बमबारी की इत्तला। हमले के बाद जंजान में गहरा धुआं और शोले बुलंद हो गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ शहीद हुए। इसराइल ने खबरों की इशाअत पर मिलिट्री सेंसरशिप नाफिज कर दी। सेहूनी हुकूमत की मर्जी के खिलाफ खबर देने वालों को गिरफ्तार करने की धमकी। ईरान को मालूम नहीं उन्हें किस चीज से निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को फिर धमकी। कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को खत्म कर दिया। तारीख की बड़ी फौजी कार्रवाई राइजिंग लाइन में मसरूफ है। मजीद कुछ आने वाला है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान पर हमला अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफवर्जी है। इसराइल ने हमला करके इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी सलामती को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। काबिल नफरत इक़दाम ने बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादों को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। ईरान पर इसराइली जारहियत मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के ज़मीर नहीं जाग रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, इसराइल के साथ तमाम ममालिक को अपने ताल्लुकात ख़त्म करना होंगे। हर मुश्किल में ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हर सतह पर ईरान के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। इसराइली जारहियत पर OIC का इजलास बुलाया जाए। एक शख्स को सियासत का महवर बना देना हुब्बुल वतनी नहीं। हमारी सियासत किसी शख्स के गिर्द नहीं घूमती, मुल्क के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग पर बुलाया गया हंगामी इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। सलामती काउंसिल इजलास में अमरीकी मंदूब ने खिताब में कहा, ईरान ने अमरीकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाया तो नताइज भुगतेगा। ईरान पर हमलों में अमरीकी फोर्सेज मुलव्वस नहीं। अमरीका ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना ही दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली दहशतगर्दी में सीनियर रहनुमाओं समेत 78 शहरी शहीद हुए। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल इजलास में ईरानी मंदूब आमिर सईद का खिताब। Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran.
We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. ईरान पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। बोले इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसराइल ने अमन मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। इसराइली हमलों में ईरानी शहरियों की शहादत पर अफसोस है। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। कशीदगी में इजाफा किसी फरीक के हक में नहीं जाता। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में चीनी मंदूब ने कहा है, मुतालिबा करते हैं इसराइल खतरात से भरे इस फौजी एक्शन को फौरी बंद करे और मजीद कशीदगी को बढ़ाने से गुरेज किया जाए। रूसी एलची ने खिताब में कहा, इसराइल के जारहाना इक़दामात को कबूल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी इश्तियाल अंगेजी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। इसराइल का ईरान पर हमलों का कोई जवाब मौजूद नहीं। इसराइली हमले के बाद दुनिया भर का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। तुर्की ने ईरान, इराक और उर्दन के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मन और रूसी एयरलाइंस ने भी ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। कतर एयरवेज़ ने इराक और ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। इमाराती एयरलाइन ने ईरान, इराक, उर्दन और लेबनान में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। पानी रोकने का भारतीय फैसला जंगी इक़दाम समझा जाएगा। सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करना और पानी रोकना UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ तनाज़े से पहले खित्ता जितना महफूज था अब नहीं। जंगबंदी तो हो गई है लेकिन अमन अभी तक हासिल नहीं। मौजूदा सूरत हाल में भी यूरोपीय यूनियन का किरदार इंतहाई अहम है। अमरीका तस्फिया कराने में बराह रास्त शामिल रहा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़। इसराइल से मुंसलिक MEMRI वेबसाइट की पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश। इसराइली वेबसाइट के नाम नेहाद बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट से दिल्ली और तल अवीव का शैतानी एका पकड़ा गया। मीर यार नामी भारतीय मोहरा भी पाकिस्तान मुखालिफ साजिश का हिस्सा है। बलोचिस्तान में रॉ के जरिए BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के लिए भारत की हिमायत दस्तावेजी तौर पर भी साबित शुदा है। पाकिस्तान मुखालिफ साजिश में इसराइली शमूलियत से उसके अज़ाइम अयां हैं। बजट में कोई नया टैक्स नहीं बल्कि टैक्स कम किए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 5 लाख घर बना चुके हैं। 13 लाख घर ज़ेर तामीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा साल तनख्वाहों और पेंशन के अखराजात 1.1 खरब रुपए होंगे। सेहत के बजट में 11% इजाफा किया गया। ज़राअत के बजट में 16 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। बजट में कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए हैं। पीने के साफ पानी के लिए 90 अरब रुपए की स्कीमें शुरू कर रहे हैं। मुखालिफ हुकूमत की वजह से विफाक खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज कर रहा है। सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे गए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, NFC की मद में 90 अरब रुपए कम मिले। विफाक की शरह के मुताबिक तनख्वाहें 10 और पेंशन 7% बढ़ाई। पहली दफा सूबे की तारीख में तरक्याती बजट 274 अरब रुपए का रखा गया है। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब का तरक्याती बजट क्या होगा, किस महकमे को कितना बजट मिलेगा, तफसीलात सामने आ गई। तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रखने की तजवीज़। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमे बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़। महकमे ज़राअत 80 अरब, ट्रांसपोर्ट 70 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब की तजवीज़। तरक्याती बजट में 892 अरब 78 करोड़ की लोकल फंडिंग, 184 अरब 49 करोड़ की फॉरेन फंडिंग शामिल। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजर सानी का केस। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पार्टी बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। नजर सानी केस में सूबाई हुकूमत, स्पीकर, सूबाई असम्बली लाजमी फरीक हैं। दरख्वास्त गुजारों ने जानबूझकर फरीक नहीं बनाया। अदालती फैसले से सूबाई हुकूमत के बुनियादी हुकूक और मफादात वाबस्ता हैं। केस में फरीक बनाया जाए। दरख्वास्त में इस्तेदा।
इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल से मुताल्लिक न्यूयॉर्क में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस मुलतवी। इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होनी थी। फ्रांसीसी सदर का कहना है सऊदी वली अहद और फ़लस्तीनी सदर ने न्यूयॉर्क आने से मुआज़रत की। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस फ़लस्तीनी सदर न्यूयॉर्क ना जा सके। कॉन्फ्रेंस का मकाम और वक्त तब्दील किया जाएगा। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना फ्रांस का खुद मुख्तार फैसला है। हमने मिलके एक टाइम पे बच्चियों के लिए फ़ंड रेजिंग भी की ताकि हम सपोर्ट कर सकें उस यंग टैलेंट को जिसको शायद आम तौर पे अपॉर्चुनिटी ना मिल सकती। इंशाल्लाह आगे बहुत से सना मीर, बहुत से ऐसे नाम होंगे जो पाकिस्तान को का नाम रोशन करेंगे और आई होप कि हम सब उन लोगों में से हों जो उनको सपोर्ट करें आगे बढ़ने के। और पाकिस्तान की पहली आईसीसी हॉल ऑफ फेम वीमेन क्रिकेटर सना मीर की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने इस्तकबाल किया। शिज़ा फातिमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सना मीर ने मुल्क का नाम रोशन किया। वीमेन क्रिकेट के लिए उनकी नुमाया खिदमत है। वाहिद कप्तान है जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप में हराया था। सना मीर ने कहा वालिदैन की सपोर्ट हमेशा हासिल रही। पाकिस्तान और ख़वातीन बहुत बासलाहियत है।